पहली बात तो यह है कि बनवीरपुर से तिगुनिया तक फोर्स ही फोर्स थी। वो इतनी तेज गति से गाड़ियां वहां पे कैसे आ गई? 4 किलोमीटर की दूरी है जी बिल्कुल। 22 मील जहां उनका दंगल था, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे किसान थे। जी 4 हो या 4.5 हो या 5 हो, जी वहां पे तेज गति से गाड़ियां आई जी और आदमियों को रौंदती हुई। आगे थार गाड़ी थी, थार गाड़ी में डंडा बंधा था, दोनों साइड 1.5 फुट बढ़ा के। अच्छा इतना। हाँ, और गाड़ी को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से लेके आए कट मारते हुए। और थार गाड़ी पे बाईं साइड में मोनू बैठे थे, अजय मिश्र जी के पुत्र, और उनके पास असलहा था। जी फायरिंग की जी और करते हुए आदमियों को कुचलते हुए जा रहे थे। जी 3 गाड़ियां बहुत स्पीड से थी, जो कि वीडियो भी है। कम से कम 100 की स्पीड पे होगी, जो कि इतनी जनता थी, 500-700 आदमी। जी तो इतनी स्पीड से गाड़ियां वहां निकालने का कोई मतलब नहीं था, उसी इरादे से आए थे। ने ਭਾਜੀ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਟੈਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ, ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਭਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹ ਜੀਏ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਭਰਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਦਿਖਾਏ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਯ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। और गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ आ गल कही कि ये मुट्ठी भर लोग 10-15 लोग वहाँ पर जो काले झंडे दिखा रहे थे, ये किसान नहीं है जी। अगर ये किसानों के खिलाफ ये बिल होता तो आज पूरे इंडिया में इसका विरोध होता जी। सबसे पहले तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि इंडिया में नहीं, ऑल वर्ल्ड में उसका विरोध है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। और जब उन्होंने ये बात खुली सभा में कही, साथ ही साथ उन्होंने ये शब्द कहा कि चलिए आज मैं विधायक, सांसद या मंत्री हूँ, गृह मंत्री हूँ, और अगर मैं वहाँ उतर जाता तो उनको भागने को रास्ता नहीं मिलता। ये मेरी चुनौती, अगर मैं उनकी चुनौती वहीं स्वीकार कर लेता तो उनको भागने को रास्ता नहीं मिलता। और मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता हूँ। ये मेरी बात सारे लोग क्षेत्र के जानते हैं कि विधायक सांसद से पहले मैं क्या था। अच्छा, उन्होंने ये गल दा चैलेंज किया खुली सभा में अजय मिश्रा टैनी ने जी। और उन्होंने ये कहा कि अगर
ये लोग सुधरेंगे नहीं। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो मैं इनको वार्निंग देता हूं कि इनको तहसील और जिला लखीमपुर खीरी, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी छोड़ना पड़ेगा। जी ये वार्निंग थी उनकी। जी इस वार्निंग को किसानों ने बहुत गंभीरता से लिया और अपने किसानों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में ये पता चला कि अजय मिश्र टेनी जी के यहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी 3 तारीख को आ रहे हैं। किसानों ने, सारे लोगों ने मिलके विरोध करने का प्लान बनाया कि अगर वो आ रहे हैं, उन्होंने चुनौती दी है और हमारा काले झंडे दिखा के विरोध करने का एक संवैधानिक अधिकार है और ये हम दिखाएंगे। तो सवेरे 3 तारीख को किसान वहाँ इकट्ठे हुए। किसानों ने एक साइड में स्कूल है, वहाँ पर उस फील्ड में इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसके बाद में पता चला कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो हेलीकॉप्टर द्वारा आना था, उनका प्लान चेंज हो गया, वो कार से आ रहे हैं। तो जो वहाँ हेलीपैड बना था वो खाली हो गया, उसका कोई यूज नहीं था। तो वहाँ के प्रशासन ने ये कहा कि आप लोग सारे रास्ते, भीड़ ज़्यादा है, ब्लॉक हो रही है, सारे रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, आप लोग सब लोग वहाँ हेलीपैड पे चले जाइए, हेलीपैड की जो फील्ड है उसमें चले जाइए। तो वो मेन हाईवे के साथ में सटा हुआ है हेलीपैड, उसी में हज़ारों के हिसाब से वहाँ किसान इकट्ठा हुए। उसका नेतृत्व कर रहे थे तेजिंदर सिंह विर्क, जो हमारे उत्तराखंड तराई क्षेत्र के अध्यक्ष हैं किसानों के। तो उन्होंने मंच को संभाला और उन्होंने मंच का संचालन किया। उसी बीच में जब 2 बजे का लगभग टाइम हुआ तो हमारे डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब दोनों लोग आए और कहा कि इधर से जो है हमारे मंत्री जी इधर से निकलेंगे, आप जो किसान रोड पे थे, क्योंकि सटा हुआ था तो वो फील्ड भर गई थी, तो किसान 500-700 किसान रोड पर ही था। रोड से यानी कि साइड में कच्ची सड़क पे था, रोड छोड़ के। उसी सड़क से महाराज जी के यहाँ, जो टेनी महाराज यहाँ हमारे यहाँ लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको टेनी महाराज कहते हैं, और उनके यहाँ एक दंगल का कार्यक्रम था। उस दंगल पे जो लोग जा रहे थे उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी भाजपा के गए उसी रोड से, और कार्यकर्ता गए, किसी से कोई भी मारपीट अभद्रता नहीं हुई, क्योंकि किसान 100% पीसफुल थे। किसान 100% पीसफुल थे, शांति माहौल में थे। किसानों के पास जगह ना होने के कारण वो रोड पे थे और कच्ची जगह पे थे, मेन रोड छोड़ रखे थे। और जब उन्होंने आके वार्ता की डीएम साहब ने, तो हमारे तेजिंदर विर्क जी ने कहा कि आपकी फोर्स है और मैं भी किसानों को आग्रह कर देता हूं कि रोड खाली कर दें, आप भी सहयोग करिए। अगर रोड खाली हो रहा है, व्यवस्था आपको देखनी है, कल को हमारे पे कोई बात ना आए। कोई किसान मान लो कहीं कोई विरोध करता है, कुछ विवाद होता है, कुछ गुटबाजी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई दूसरा रूट है तो वो रूट दे दिया जाए उनको। हमारा किसान यहाँ से हट के टस से मस नहीं करेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो डीएम साहब ने उनको दूसरा रूट दे दिया। जब उस रूट से डीएम साहब उनको लेके जाने का प्रोग्राम बना लिए, उसी बीच में उनके लड़के आशीष मिश्र मोनू को जब इस बात का पता चला कि हमारे पिताजी का रूट चेंज हो गया है, तो वो गुस्से में आए, क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद में उन्होंने अपने साथ में और लोग लिए, उसमें असलहे लिए, क्योंकि गाड़ियां जब जली हैं तो उसमें जो कारतूस थे वो दग रहे थे, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। जी, क्योंकि उसमें असलहा काफ़ी था। और आप कौन है वैसे? तो उसके बाद में जब वहाँ से मोनू जी आए हैं, तो पहली बात तो यह है कि बनवीरपुर से तिगुनिया तक फोर्स ही फोर्स थी। वो इतनी तेज गति से गाड़ियां वहां पे कैसे आ गई? 4 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल। 22 मील जहां उनका दंगल था, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे किसान थे। 4 हो या 4.5 हो या 5 हो, वहां पे तेज गति से गाड़ियां आई और आदमियों को रौंदती हुई।
आगे थार गाड़ी थी, थार गाड़ी में डंडा बंधा था, दोनों साइड 1.5 फुट बढ़ा के। अच्छा इतना। हाँ, और गाड़ी को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से लेके आए कट मारते हुए। और थार गाड़ी पे बाईं साइड में मोनू बैठे थे, अजय मिश्र जी के पुत्र, और उनके पास असलहा था, जी। फायरिंग की जी। और करते हुए आदमियों को कुचलते हुए जा रहे थे। जी। 3 गाड़ियाँ बहुत स्पीड से थी, जो कि वीडियो भी है, कम से कम 100 की स्पीड पे होगी, जो कि इतनी जनता थी, 500-700 आदमी, जी। तो इतनी स्पीड से गाड़ियाँ वहाँ निकालने का कोई मतलब नहीं था, उसी इरादे से आए थे। और उसके बाद में जब लास्ट में पहुँचे हैं तो आगे से एक बस आ गई। जी। जब बस आ गई तो उनको रोड नहीं मिला। जी। उन्होंने रोड से नीचे से उतारने की कोशिश की, गाड़ी गड्ढे में चली गई और एक गाड़ी पलट गई। दूसरी गाड़ी, वो थार से निकले, दोनों हाथों में उनके पिस्टल था। जी। और एक लड़का था सरदार जी, उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको तुरंत उन्होंने घन शॉट किया। जो नानपारे का क्या उसका रविंदर सिंह शायद है, नानपारे का है। जी। जी गुरविंदर सिंह। और मैं वही मौके पे था। सारी जी जी। और जब वहाँ से उन्होंने, हाँ, वहाँ से जब वो निकले जी, वहाँ से जैसे निकले हैं तो उन्होंने दोनों हाथ से जब फायरिंग की और लड़के लोग पीछे दौड़े, दूसरे लोग। पुलिस ने कहा कि आप लोग पीछे हट जाइए, इनके पास असलहा है। और उसके बाद में पुलिस उनको लेके, गन्ने का खेत था उस तक, वहाँ तक लेके गई। आप खुद पुलिस ले गई? आप खुद पुलिस लेके गई, उनको सुरक्षित वहाँ पहुँचाया गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। सरदार जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, पर ये भी एक बात कहता हूँ, एक मेरी और रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनका पुराना इतिहास रहा है। जिस बंदे ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है वो या तो सवेरे पेड़ पे लटकता मिला है या उसको किसी भी शूटर को बुला के उसका मर्डर करा दिया गया है, और पावरफुल शुरू से रहा। जी। आज मैं ये बात कहने के लिए मैं समझ रहा हूँ कि मैं, हो सकता है मेरे कुछ सांस हों मैं, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। जी। और इन्होंने मतलब शुरू से यहाँ पे दबंगई की, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ का जो भाईचारा है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो आपस में हम लोगों को फूट डालना चाहते हैं, वो हमारे भाई फूट नहीं डालने देंगे, उसको बरकरार रखेंगे। क्योंकि उस गाड़ी में जो आदमी 2-3 लोग निकले थे, वहाँ के किसानों ने उनको सुरक्षित कप्तान साहब को दिया, और जो आदमी ज़्यादा गंभीर थे वहाँ किसी ने उनको नहीं उठाया, क्योंकि जो हमारे तेजिंदर सिंह विर्क जी थे वो गंभीर थे। 2-3 हम लोगों के किसान वहाँ ख़त्म हो गए थे, तो लोग वो उसको लेके कोई किधर निकल गया, कोई किधर निकल गया, वहाँ उनको कोई उठाने वाला नहीं था, उनको चोटें लगी थी, अफड़ा तफड़ी का माहौल था। कुछ लोग उसमें से मतलब ख़त्म हो गए। जो 2-3 लोग किसानों के, जो समझदार किसानों के हाथ में आए, उनको सुरक्षित डीएम साहब के सुपुर्द किया गया, एसपी साहब के सुपुर्द किया गया, ताकि आपस में हम लोगों का भाईचारा ना, कोई उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे भाई हैं। वो उनकी कोई मतलब उनकी कोई भी गलती नहीं है। उनको क्या पता क्या बोल के लाए हैं, क्या क्या स्थिति थी, तो उनसे हमारा कोई वैर विरोध नहीं है, ना हमारा माननीय सांसद जी के पुत्र से कोई विरोध था। लेकिन कुछ ऐसा कार्यक्रम बनता गया कि ये विरोध इन्होंने पूरे षड्यंत्र के द्वारा ये विरोध किया, ये ऐसी घटना घटित की है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। यहाँ के किसानों से अपील करते हैं कि जो ये लोग राजनीतिक लोग आपस में मतलब जातिवाद की भ्रम फैला के इस पे राजनीति करते हैं, उनसे सतर्क रहना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे कितने लोग, जितनी लाशें गिरेंगी उतने राजनीतिक लोग उस पर जो है राजनीति करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बिल्कुल अपनी सच्ची आत्मा से किसानों के साथ में, सच्ची आत्मा से किसानों का साथ देने के लिए कहा। उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच होगी, और वो एक ऐसे इंसान हैं जो सच बोलते हैं, और उसके बाद में अगर कहीं जांच में जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें अगर कोई व्यवधान पैदा किया जा रहा तो वो हमारे माननीय केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जी द्वारा दबाव बना के निष्पक्ष जांच को विवादित किया जा रहा है, उसमें की जाती दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे अपील करता हूं, किसानों का आपने सम्मान किया, किसान आपका सम्मान करेंगे।
मैं ये दावे के साथ करता हूँ, कहता हूँ यहाँ के लोग जागरूक हैं, उन्होंने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया है। जो आपने कल किसानों के साथ में जो उनकी आर्थिक मदद करने का काम किया, एक ऐतिहासिक मदद है वो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो 45 लाख रुपए किसान को देने का किया है वो एक ऐतिहासिक मदद है। और जो हादसा घट गया है, जो लोगों ने ऐसी हादसे को ऐसा हादसा करने का प्रयास किया है, उनका यही काम है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ में जी जान से और बिल्कुल सच्चे दिल से मदद करने की बात कही है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ देखिए, हमारे किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी, जो सारी जात पात से उठ के किसानों के साथ में खड़े हैं, उन्होंने 10 महीने से अपना घर छोड़ा है और वो एक सच्चे इंसान हैं। क्योंकि अगर वो किसी बात का लाभ उठाना चाहते तो अभी तक उनको बहुत ऑफ़र मिल चुके होंगे। तो वो किसानों के साथ में अपनी सच्ची आत्मा से जुड़े हैं और किसानों की दुख सुख के साथ खड़े होते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी इस समय की आज की पोजीशन है, क्योंकि जिस लड़के को हम लोगों ने अपने खुद देखा फायर लगते हुए घनशाट, वो हमें अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली, अजय तक नहीं मिली। हमें हमारी यही मांग है आज इस समय की जो स्थिति है, क्योंकि जो शासन प्रशासन ने कहा, जो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा, जो IG मैडम ने कहा, हम लोगों ने टस से मस नहीं किए। इस किसानी विवाद को किसी राजनीतिक मंच को वहाँ आने नहीं दिया, किसी को बोलने नहीं दिया। हमने कहा हमारा ये किसानी अपना घर का मसला है, हम लोग अपने बात कहेंगे। क्योंकि हम लोगों को कोई झूठ साँच इसमें नहीं करना है। तो आज तक जो हम प्रशासन के साथ में खड़े हैं, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो हमारी स्थितियों को देखते हुए अब हम लोगों का जो धैर्य का अभी तक हम लोगों ने, किसानों ने जो उनके साथ में धैर्य का अपना वो दिया है, क्योंकि सारी बॉडियां जो भी हमारे भाई हैं जो शहीद हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार होने के लिए सारी तैयारियां हैं, लेकिन हमें PM रिपोर्ट नहीं मिली है, अजय तक नहीं मिली है शॉर्टकट। और हम लोगों की मांग है कि जो हमारे नानपारा के लड़का जिसका जो है, जिनको गुरविंदर, जिनको गोली लगी है, जब तक उसकी PM रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक हम लोग अंतिम संस्कार, अगर परिवार चाहे तो उनको जो है रोक दिया जाए, परिवार चाहे तो। क्योंकि परिवार की भी यही मांग है कि जो हम लोगों के लड़के शहीद हुए हैं, जी बिल्कुल तो उनकी जो है मदद हो। ठीक है, हम लोग परिवार के साथ में हम परिवार। मेरा नाम जी साहब सिंह खैरावा जी, और मैं उस पिंड का रहने वाला हाँ जी, शहीद बाबा दीप सिंह का पिंड आ तरन ताਰਨ पवन तो अगे। और साड़ी उस अकाल पुरख की किरपा है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ